दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। डोनाल्ड ट्रंप पे अमेरिका पे हमला हुआ, बड़ा कातिलाना हमला हुआ और जो शूटर है वहीं पे शूट कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप पे जो हमला हुआ है उसके तुरंत बाद वहाँ की जो सीक्रेट सेफ्टी की एजेंसियाँ थीं वो सब सक्रिय हो गई और उन्होंने सब कुछ पता लगा लिया और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सेफ्टी से निकाल लिया, मन से उतार लिया और उनको शिफ्ट कर दिया। अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को मानना पड़ेगा जितना क्विक उन्होंने लिया। सबसे अच्छी बात है कि मन से उतार लेना और वहाँ 5-6 लोगों को उनके साथ कवर कर लेना। डोनाल्ड ट्रंप बच गए हैं, उनके कान के पास चोट लगी, हल्की सी ब्लड आया है और गोली जो है वो उनके बिल्कुल किनारे से निकल गई। लगभग 70 फुट की दूरी से उनके ऊपर गोली चलाई गई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर हुई फायरिंग, कान पर लगी गोली, बाल बाल बची जान। ट्रंप पर हुए हमले को लेकर पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया। पीएम मोदी ने कहा, दोस्त पर हुए हमले से बहुत चिंतित हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, दोस्त मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो उनका पक्का दोस्त है, बोले दोस्त पर हुए हमले पर बहुत चिंतित हूँ। ट्रंप पर हुए हमले के बाद बाइडेन ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, शूटर सहित 2 की मौत। शूटर वहीं पे तुरंत ही ऑन स्पॉट मार दिया गया, 1 की मौत हुई है और ये भी पुष्टि हो रही कई लोग घायल भी हुए। परंतु सबसे बड़ी बात, जब उनके ऊपर हमला हुआ तो लोगों ने उनके तुरंत ही आसपास आके उनको कवर कर लिया और मन से उतार दिया। मोदी जी ने अपने ट्वीट पे भी तुरंत ही प्रतिक्रिया दी। चूँकि मोदी जी और ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं और ख़ास तौर से ये दोनों की जोड़ी विश्व लेवल पे मानी जाती है। ट्रंप इस बार प्रेसिडेंट के चुनाव पे उनका नाम आने की संभावना थी। ट्रंप प्रेसिडेंट के चुनाव के लड़ने की संभावना है और ट्रंप की स्थिति भी मजबूत है। लोगों का ये भी मानना कि शायद इस बार ट्रंप या ट्रंप की लॉबी आ सकती है जो मजबूत स्थिति दिख रही। नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट पे भी कहा कि मेरे मित्र पूर्व दोस्त डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से मैं चिंतित हूँ और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवारों, घायलों और अमेरिकी लोगों के साथ है। ये भी उन्होंने कहा कि जो एक व्यक्ति एक जो वहाँ पे दर्शक था जो मर गया, उसके प्रति भी उनकी सहानुभूति है और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों और अमेरिकी लोगों के साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि अपने ट्वीट में राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। मोदी जी और जो लोग घायल हुए, मोदी जी ने जो डोनाल्ड ट्रंप और जो लोग घायल हुए उनके लिए प्रार्थनाएं भी की और ये भी कहा, इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा अपने ट्विटर पे। उधर आपको बताना है कि डोनाल्ड ट्रंप का आप देखिए, ये सीन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चली। डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे मुट्ठी बांध करके दिखलाई और ये देखिए मोदी ने उनको कवर करने के लिए तुरंत ही उनके आसपास लोग लिपट गए ताकि उन पर कोई गोली। ये देखिए महिला भी एक, इस महिला का भी कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कितना बड़ा अगले की कुर्बानी है ये सुरक्षाकर्मी। उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ऊपर आकर के और उन्होंने आके मुट्ठी बांधी कि हम डरने वाले नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 20 ट्वीट में भी कहा, डोनाल्ड जे ट्रंप, रियल डोनाल्ड ट्रंप। मैं बटलर पेंसिल्वेनिया में हुई गोलीबारी पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस और पूरे कानून प्रवर्तन को धन्यवाद चाहता हूँ। देखिए कितनी अच्छी बात, उन्होंने तुरंत ही अपनी सीक्रेट सर्विस को पूरे कानून प्रवर्तन को धन्यवाद दिया जो वो बच गए और उनके त्याग को कहा कि उन लोगों ने जिस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ये भी कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं रैली में मारे गए व्यक्ति के परिवार और बुरी तरह घायल हुए एक अन्य व्यक्ति के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। ये डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा, मोदी जी ने कहा कि जो लोग घायल हुए, मृतक हैं, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। मोदी जी ने भी यही कहा, यही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा, यह अविश्वसनीय है कि हमारे देश में ऐसा कृत्य हो सकता है।
फ़िलहाल हमलावर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, जो अब मर चुका है। मुझे एक गोली मारी गई जो मेरे दाहिने कान के ऊपर हिस्से में छेदती हुई निकल गई है। मुझे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने एक घबराहट की आवाज़ सुनी, गोली चली और तुरंत महसूस हुआ कि गोली त्वचा को चीर रही है। बहुत खून बह रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। ईश्वर अमेरिका को आशीर्वाद दे। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट कहा है, और ट्वीट में भी कहा कि हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं अपने, और कहा अमेरिका के लिए ईश्वर धन्यवाद दे। अब देखिए ये ट्रंप की तस्वीर है। ट्रंप नीचे आके झुके और उनके जब गोली मारी गई तो कान के पास में, और ये देखिए झुक करके उन्होंने अपने को सेव किया, आसपास सिक्योरिटी ने सेव किया। स्मिता प्रकाश ने भी अपने ट्वीट में कहा, ट्रंप की यह तस्वीर जब सीक्रेट सर्विस ने उन्हें नीचे बैठने के लिए कहा। ये कहा जाता है ये कि जब भी कभी भी किसी पे हमला हो, कहीं गोली चले, तो आदमी को क्या करना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, लेट जाना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है। तमाम जगह ये भी रहा है कि सुरक्षा पे लगे हुए पुलिस के अधिकारी या तमाम जगह लोग लेटते नहीं हैं, बैठते नहीं, ये बेहद गलत है। आपको बहुत दुखद एक पहलू बताऊं, जब संसद में हुआ तो मीडिया ने वहाँ पे कवरेज की, मीडिया ने अपनी दिलेरी की, आतंकवादियों उन सबको मीडिया ने फ़ोटो खींची। वहीं पे नेता समाज के कुछ लोगों की ये भी स्थिति रही कि उन लोगों ने सुरक्षा का उतना ध्यान नहीं दिया। ये भी एक चीज़, कई बार कई दंगों में, कई बालों में ऐसा हुआ कि अधिकारी भी बैठते नहीं हैं या लेटते नहीं हैं ज़मीन पे, जबकि गोली चलने पे बैठ जाना चाहिए या लेट जाना चाहिए। ख़ास तौर से मीडिया को भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि सेफ्टी के लिए। मगर वहाँ की सिक्योरिटी ने किया, देखिए ट्रंप कितने होशियार थे, ट्रंप तुरंत ही बैठ गए और उधर सिक्योरिटी ने बैठा दिया। बैठने से आदमी को गोली लगने की कम संभावना होती। ट्रंप की ये तस्वीर जब सीक्रेट सर्विस ने नीचे बैठने के लिए कहा, शानदार है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि यह किसकी तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि उनके कान में खून बह रहा है, जहां स्पाइनल को गोली उन्हें छू कर निकल गई। कुछ सेकंड बाद वह उठ खड़े हुए और भीड़ पे अपनी मुट्ठी लहराई। आपको ये भी बता दें, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तब तक सुरक्षा पे लगे हुए उनको विशेष अधिकार थे, अभी भी हैं। मगर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी बात मान जाते थे। अगर उनसे कहा जाता था रात को आप प्रचार नहीं करेंगे तो उतर आते थे, मन से नहीं करते थे। अब एक चीज़ बात आ रही है कि तमाम लोग समर्थक ऐसे होते हैं, ख़ासतौर से भारत में भी चीज़ ध्यान देना चाहिए कि किसी भी पार्टी के नेता के समर्थक जो हैं वहाँ पे कभी कभी इतनी ज़्यादा अनियमितताएँ कर देते हैं, वो उनके पास आने के चक्कर में उसी से गलत लोग एंट्री कर जाते हैं। तो खास तौर से पार्टी के कार्यकर्ताओं को ध्यान रखना चाहिए और नेताओं के समर्थकों को कि वो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें, एक सीमा क्रॉस न करें, बीच में आके उनसे निपटने की, उनसे बात करने की, उनसे को छूने की। ये प्रवृत्ति में अब भारत में सुधार होना चाहिए। दूसरी बात, जो एसपीजी कमांडो है उनकी बात का पालन बड़े नेताओं को करना चाहिए। ये देश में कई बार ऐसा हुआ कि कई बड़े लीडर एकदम से भीड़ से क्रॉस करके पब्लिक से मिल लेते हैं। ये एक गलत परंपरा, उसमें कायदे से एसपीजी की सुरक्षा के आदेश को मानना चाहिए, चूँकि उनको स्पेशल पावर है। मगर तमाम जगह लोग नहीं मानते हैं। भारत में इसमें सुधार होना चाहिए और भारत को इस घटना से एक सीख लेनी चाहिए कि भारत में जो सुरक्षा व्यवस्थाएं अच्छी, इसको और मजबूत करनी चाहिए। चूँकि भारत में भी अधिकतर नेताओं पे, पॉलिटिकल लोगों पे हमले होते हैं। इसके लिए सभी दलों को इसमें एकजुट और मानना चाहिए सुरक्षा कर्मियों की बात को। देखिए, जब ट्रंप मान सकते हैं, उन्होंने कहा सुरक्षा कर्मी झुक गए, तो ये लोगों को फॉलो करना चाहिए। अब देखिए, ये ट्रंप की फ़ोटो है, ये नरेंद्र मोदी जी की है। ये पहले की फ़ोटो देखिए, दोनों एक दूसरे बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं, बहुत पक्के, उन्होंने कहा भी दोस्त। और आप ये समझ लीजिए, अगर ट्रंप उस बार जीत जाते हैं तो शायद मोदी और ट्रंप की जोड़ी और भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करती। अगर ये जीत गए ट्रंप, तो आपको बताना बहुत कुछ होगा। और मोदी और ट्रंप की आप समझ लीजिए काफ़ी विचार मिलते हैं। दोनों लोगों की अपनी एक एज है और दोनों बहुत मजबूती से, आप समझ लीजिए, ये लोग अपने अपने देश के प्रति मजबूत हैं और
अपने देश पे बहुत अच्छी इमेज रखते हैं। अब देखिए कितना भारत और उसमें कितना अंतर है। वहाँ के लोग, वहाँ की इतनी बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था, भारत की भी सुरक्षा व्यवस्था कोई कमज़ोर नहीं, मगर बीच में लोग समर्थक आकर के ऐसा मौका ना दें भारत पे। इस पर सभी राजनीतिक पार्टियों को, अपने समर्थकों को भी एक हिदायत देनी चाहिए कि वो भी ध्यान रखें सुरक्षा का। अब देखिए कि अपनी रैली में हुई गोलीबारी पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उन्हें एक गोली मारी गई जो मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगी। वहीं भारत में स्थिति दूसरी है। भारत में कई लोग, राजनीतिक लोग, कभी कभी सुरक्षा लेने के लिए, कहना नहीं चाहिए, या अपनी पब्लिसिटी के लिए भी हमला दिखला देते हैं। ये भी एक कठोर है। दूसरी बात, कभी अगर मान लीजिए कोई घटना हुई उसको भी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, जिससे जांच में एक समस्या पैदा हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंदिरा गांधी की 1984 में 31 अक्टूबर को हत्या हो गई। जिस व्यक्ति को सतमंत और वेद की जिसको ड्यूटी लगी थी, वहाँ के सुरक्षा अधिकारियों ने और ला के काव ने भी मना किया था, उसके बावजूद भी इंदिरा जी ने उसको हटाया नहीं था। ये कटु सच है, ये बात जांच में निकल करके आई थी। जबकि इंदिरा जी से कहा था वो व्यक्ति अभी सस्पेक्टेड है, उसको सुरक्षाकर्मी से हम हटाना चाहते हैं, इंदिरा जी ने मना किया था। यही पोजीशन राजीव गांधी जी की हत्या पे हुई, वहाँ पर भी यही पोजीशन हुई कि उनके उस पर तमाम चीज़ें ऐसी नहीं। दूसरी आपको बताना है, संजय गांधी जी की जब रहस्यमय मृत्यु हुई या हत्या हुई, जो भी हो, प्लेन क्रैश हुआ, उसके पहले मेनका गांधी ने खुद इंदिरा गांधी से कहा था कि मम्मी वो जहाज़ बहुत खटारा जहाज़ है, उसके पहले वो उसी जहाज़ पे बैठे थे, बहुत खटारा है और बहुत गड़बड़ करता है, इस जहाज़ को बदल दीजिए। मेनका गांधी ने इंदिरा गांधी से कहा था ये बात। तो तमाम जगह ऐसी है कि सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, सुरक्षा के जो हैं, हमारे यहाँ भी आप देखिए इतनी घटनाएं हुई, तो इसमें ख़ास तौर से जिनको सुरक्षा मिल रही है वो एसपीजी के सुरक्षा कर्मियों की बातों को फॉलो करना चाहिए। तमाम जगह नेता लोग क्रॉस करना, ये भारत के लिए चिंता की विषय है। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप का किस तरह, यही देखिए कि बाइडेन है राष्ट्रपति, जो बाइडेन जो आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का सामना करेंगे, ने कहा कि यह घटना बीमार थी और कहा कि इस तरह की हिंसा के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है, ये बाइडेन ने कहा। परंतु इस घटना के बाद मैं आपको बताऊं, ट्रंप के प्रति बहुत ज़्यादा सिंपैथी बढ़ी है और बाइडेन के प्रति सिंपैथी घटी है। अब देखिए, हमलावर की पहचान 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू कुक्स के रूप में हुई है, जिसे मार दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी में एक दर्शक की भी मौत हो गई, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। राज्य की मतदाता रिकॉर्ड के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास का आरोपी थॉमस मैथ्यू क्रूज, जो पेंसिल्वेनिया के बेथल पार्क का निवासी था, रिपब्लिक पार्टी के रूप में पंजीकृत था। आपको ये भी बता दें, ये स्नातक था, बेथल पार्क से इसने स्कूल से स्नातक किया था। मैथ एंड साइंस में इसको इंसिनेटिव से मिला था और ये मेधावी छात्र भी रहा। इसको 500 यूएसए डॉलर का स्टार अवार्ड भी मिला था। स्टार अवार्ड, जिस राइफ़ल का इसने प्रयोग किया था वो AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफ़ल थी। 100 मीटर की दूर पर 58 वर्षीय ट्रंप पर इसने हमला किया था। थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ये पेंसिल्वेनिया का लेने वाला था। दूसरी आपको बताना है कि उसमें जूनियर ट्रंप ने उनके लड़के उसने भी वो किए हैं कमेंट्स कि अमेरिका को बचाने के लिए ट्रंप साहब हमेशा लड़ते रहेंगे और कभी भी अमेरिका के प्रति वो नहीं, हमेशा दृढ़ संकल्प रहेंगे। मैक्रो ने कहा फ्रांस के कि एरिक कहा है कि ये एक बहुत निंदनीय घटना है। इटली के जॉर्जिया मेलोनो ने कहा है कि बहुत निंदनीय घटना है और ओबामा ने भी इस घटना की निंदा की है। दूसरे संयुक्त राष्ट्र के एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस घटना की निंदा की और इस समय डोनाल्ड ट्रंप जर्सी चले गए, वहाँ की इमरजेंसी मीटिंग भी हो गई है। और अब देखिए, रैली शूटिंग की घटना के बाद पहली बार दिखे डोनाल्ड ट्रंप। आज पेंसिल्वेनिया के बटलर में अपनी रैली में कई गोलियां चलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को मंच से उतार दिया गया।
ये भी पुष्टि हुई, गोली एक नहीं गोलियां कई चली हैं। ये अस्पष्ट समाचारों से पता चला। पेंसिल्वेनिया के बटलर में अपनी रैली में गोलीबारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भीड़ की ओर मुट्ठी उठाई। ये देखिए वहाँ के बोल्डनेस है एक लीडर की कि किस तरह से वो लीडर मुट्ठी बंद करके और उतरे। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी घटना है। भारत को अब ज़रूर इसमें सबक सीखना चाहिए और पॉलिटिकल लोगों को अलर्ट होना चाहिए ताकि भारत में ऐसी घटनाओं को हम कैसे मुकाबला करें, ये भारत को इसमें प्रयास करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।